नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। बहाली मुकदमा दायर करने में 12 साल से अधिक की देरी को माफ करने के लिए भारत संघ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पारित निर्णय में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर देरी को माफ कर दिया जाता है तो यह न्याय का मजाक होगा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप डिक्री धारक को फिर से लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अपीलकर्ताओं भारत संघ के दृष्टिकोण के स्वर से ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सीमा अवधि तय करना चाहते हैं, जिसके लिए कानून ने सीमा अवधि निर्धारित की है। एक बार जब यह माना जाता है कि किसी पक्ष ने लंबे समय तक अपनी निष्क्रियता के कारण मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो इसे गैर जानबूझकर देरी नहीं माना जा सकता है और मामले की ऐसी परिस्थितियों में उसे ये दलील देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि तकनीकी विचारों के बजाय पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देरी को माफ करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि देरी को माफ करने की दलील पर विचार करते समय अदालतों को मामले के गुण दोष से शुरुआत नहीं करनी चाहिए और देरी को तभी माफ किया जा सकता है जब वादी और दूसरे पक्ष के विरोध द्वारा बताए गए पर्याप्त कारण समान रूप से संतुलित हो, ताकि अदालत देरी को माफ करने के उद्देश्य से मामले के गुण दोष को सामने ला सके। पक्षों के बीच ये मुकदमा 1981 में शुरू हुआ था। हम 2024 में हैं। लगभग 43 साल बीत चुके हैं। हालांकि आज तक प्रतिवादी निजी पक्ष अपने फैसले का लाभ नहीं उठा पाया है। अगर हम 12 साल और 158 दिनों की देरी को माफ करते हैं और एक बार फिर प्रतिवादी को कानूनी कार्यवाही की जटिलताओं से गुजरने के लिए कहते हैं तो यह न्याय का मजाक होगा, अदालत ने देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संघ की लंबी निष्क्रियता के कारण डिक्री धारक प्रतिवादी द्वारा डिक्री के लाभों का आनंद लेने से उसे अनिश्चित काल तक वंचित नहीं किया जा सकता। 12 वर्ष से अधिक की घोर देरी को माफ करने के मामले में यह कोई मायने नहीं रखता कि वादी निजी पक्ष है या भारत का राज्य या संघ। यदि वादी कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित समय बीत जाने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो वह ये नहीं कह सकता कि देरी को माफ करने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा विचार है कि सीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। सीमा के नियम ध्वनि सार्वजनिक नीति और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। हमें प्रतिवादी के सिर पर तलवार की तलवार को अनिश्चित काल तक लटकाए नहीं रखना चाहिए, जिसे अपीलकर्ताओं की मर्जी और पसंद के अनुसार निर्धारित किया जा सके, न्यायालय ने टिप्पणी की। पृष्ठभूमि विवाद का सार ये था कि संपत्ति प्रतिवादी निजी व्यक्ति द्वारा संघ अपीलकर्ता को पट्टे पर दी गई थी। हालांकि कुछ नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण प्रतिवादी ने संघ से कब्जे की वसूली के लिए 1981 में सिविल मुकदमा दायर किया। 1987 में सिविल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी। सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता संघ ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया, लेकिन असफल रहा। 1993 में संघ ने अपीलीय न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की। 2006 में इस रिट याचिका को गैर अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया था। 2013 में प्रतिवादी ने संघ के खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने के लिए कार्यवाही शुरू की, जबकि 2019 में संघ ने रिट याचिका को बहाल करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 2006 में डिफॉल्ट के कारण खारिज कर दिया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने बहाली की मांग करने वाले आवेदन को आगे बढ़ाने में हुई घोर देरी का हवाला देते हुए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर संघ अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। निष्कर्ष उपर्युक्त के मद्देनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, यहां तक कि कानून की कोई त्रुटि भी नहीं की है। वैसे भी उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। इस न्यायालय के
चापानेरी में धूमधाम से महावीर जयंती का आयोजन किया गया। नगर में विराजमान मुनि श्री 108 अर्चितसागर की महाराज के सानिध्य में पूरे नगर में धूमधाम से जुलूस निकाला गया, जिसका सभी ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। एडवोकेट अजय जैन ने बताया कि सुबह प्रभात फेरी के बाद भव्य जुलूस निकाला गया, उसके बाद मुनिश्री की आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर में मुनिश्री का प्रवचन व सायंकाल में सामूहिक आरती का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष अरविंद जैन, भागचंद जैन, पारस जी, अरुण कुमार, अनिल, अशोक, रवि, सौरभ, पदम कोठारी, राजू, कालू, दीपक, अनिल, संजय, रितेश, चंद्र प्रकाश, ताराचंद गोधा सहित महिला मंडल की सभी महिलाएं भी उपस्थित थी। मसूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विजयनगर प्रताप सिंह भाटी के सानिध्य में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत युवा एवं शहरी वोटर्स उदासीनता अभियान के तहत मतदाता रैली एवं प्लेस मॉब का आयोजन कर मतदाताओं को 100% पूर्ण मतदान करने हेतु मतदाता रैली एवं फ्लैश मॉब का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली को नगर पालिका विजयनगर से स्वीप प्रभारी इति श्री सक्सेना, इरफान, शिव प्रकाश ओझा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर के प्रधानाचार्य एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर की प्रधानाचार्य डॉक्टर कुंजलता सारस्वत, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी कल्पना सिंह, गाइड प्रभारी देव भील, अजय शर्मा प्राज्ञ महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट, डेयरी निर्देशक एसआर सिंह, रमा देवी बी.एड महाविद्यालय का स्टाफ एवं अन्य विद्यालय के स्टाफ द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली नगर पालिका से शुरू होकर कृषि मंडी विजयनगर तक निकल गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के स्लोगन का उच्चारण करते हुए जागृति का संदेश दिया गया। कांग्रेस सेवादल के मसूदा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा के नेतृत्व में 21 अप्रैल रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुम्हार मोहल्ला, नवकार प्लाजा, जामुला फैक्ट्री गली, प्राइवेट बस स्टैंड, पीपली चौराहा तक डोर टू डोर जनसंपर्क कर अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की और कांग्रेस गारंटी कार्ड बांटे। इस दौरान मसूदा कांग्रेस सेवादल विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दौलतराम मानक चंदानी, विजयनगर शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह राजावत, नगर पालिका पूर्व पार्षद सुरेंद्र कावड़िया व संपत राज बाबेल, महावीर नावेडा, राजू तिवारी, विपुल सोमानी, अब्बास अली, रमाकांत कुमावत, इकबाल मेवाती, याकूब मोहम्मद, हरमीत सिंह टुटेजा, जगजीत सिंह, मंजूर अहमद, विजय पेंटर, मोहम्मद असलम, मुबारक हुसैन, पुखराज टेलर, दिनेश टेबडा, आदिल मोहम्मद, विनोद सोनी, ओम प्रकाश जांगीर आदि उपस्थित थे। संज्ञनायक प्रियदर्शन मुनि जी महाराज साहब एवं साध्वी प्रमुखा कमल प्रभा जी महाराज साहब थाना 8 के तत्वाधान में महावीर जयंती महोत्सव मनाया गया। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकल गई। 6:30 बजे महावीर स्तुति गुणगान गुरुदेव के मुखारविंद से 7:15 बजे झंडा रोहण, 8:30 बजे सुमतिनाथ जैन मंदिर से मुख्य मार्ग से होती हुई शोभायात्रा निकाली गई। दोपहर 1 बजे गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवचन हुए। दोपहर 3 बजे बच्चों की वाद विवाद संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रथम छवि जैन, द्वितीय सौरभ कावड़िया, दक्ष जैन, प्रांजल कावड़िया और आगम लोढ़ा, शुभम कावड़िया रहे। आयोजन में परितोषित श्री निहाल सिंह जी, गौतम जी लोढ़ा की ओर से प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ प्रवक्ता एवं सहमंत्री कमल कावड़िया ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तमचंद मेहता, अध्यक्षता संपत राज जी लोढ़ा वीर पिता प्रधान साहब ने की। अंत में आज के समारोह के मुख्य अतिथि संघ अध्यक्ष श्री उत्तमचंद जी मेहता ने पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में महावीर स्वामी द्वारा स्थापित चतुर्वेद संघ के तत्वाधान में ऐतिहासिक प्रोग्राम संपन्न हुआ। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि जिला बहरोड में स्थित खेड़की से बी
DM ट्रांसपोर्ट के तत्वावधान व गजेंद्र यादव के नेतृत्व में 35 सदस्यों का दल शनिवार को रवाना हुआ, जो कि लगभग 21 घंटे में रिले रेस की तरह दौड़ करते हुए रविवार को प्रातः 9 बजे बहरोड से राजगढ़ धाम लगभग 380 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा। डाक ध्वजा का भैरव भक्त मंडल द्वारा सराधना चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात डाक ध्वजा चक्की वाले बाबा के मंदिर पर पहुंची, जहां पर धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने अपने परिवार सहित हाथ हिलाकर डाक ध्वजा का अभिवादन किया। डाक ध्वजा तेजाजी चौक से रेगरान मोहल्ला सदर बाजार होती हुई मुख्य भैरव मंदिर पहुंची, जहां डाक ध्वजा का जगह जगह पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। डाक ध्वजा का मंदिर प्रांगण में पहुंचने के पश्चात धाम पर उपस्थित श्रद्धालुओं के जनसैलाब के बीच बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ पुष्प वर्षा कर ध्वजा को महाराज के सानिध्य में बाबा भैरव के श्री चरणों में चढ़ाई गई। उसके बाद महाराज के साथ डाक ध्वजा के जत्थे ने सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी की ओर से रमेश सेन व राहुल सेन के द्वारा डाक ध्वजा जत्थे का माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। जत्थे की ओर से साफा व माला पहनाकर चंपालाल महाराज का आभार व्यक्त किया गया कि महाराज की प्रेरणा से आज हम सभी नशा मुक्त होकर एक नए जीवन की नई दिशा में अग्रसर हुए हैं, जिसके लिए हम सभी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भैरव बाबा ने बदली तकदीर। गजेंद्र यादव ने बताया कि मैं राजगढ़ मसानिया भैरव धाम प्रथम बार वर्ष 2016 में किसी के साथ आया था। उस वक्त मैं पूरी तरह से नशे की एवं बुरी आदतों से लिप्त था, परंतु जब राजगढ़ धाम पर आकर देखा और चंपालाल महाराज की प्रेरणा पाकर मैंने नशे व बुरी आदतों को उसी दिन त्याग दिया, जिसके बाद भैरव बाबा ने मेरी तकदीर बदल दी। तब से मैं स्वयं तो आता ही हूँ और अपने साथ कई दीन दुखियों को लाता हूँ, जिनकी आस्था व श्रद्धा के अनुरूप भैरव बाबा उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मेरे जीवन में आए परिवर्तन व महाराज की प्रेरणा के फलस्वरूप मेरे मन में राजगढ़ धाम तक पैदल चलकर बाबा के श्री चरणों में ध्वजा चढ़ाने का संकल्प लिया। इसी क्रम में मेरे साथ अन्य भैरव भक्त भी जुड़े और हम सभी ने मिलकर डाक ध्वजा रिले रेस के माध्यम से दौड़ते हुए राजगढ़ भैरव धाम आए। मेरे मन में विचार है कि यह डाक ध्वजा प्रतिवर्ष हम बाबा भैरव व मां कालिका के श्री चरणों में अर्पण करते रहेंगे। रविवार मेले के कार्यक्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से संभालने में धाम पर व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, रमेश सेन, कैलाश चंद, तारा चंद, कपिल सेन, सागर सेन, मुकेश सेन, यश, मिलन, युवराज, वैभव, भव्य, मिताली, वंशिका, बुलबुल, विष्णुकांता, पुष्पा, डिंपल, खुशबू, रेखा, मनीष, दीपक, प्रकाश रानका, पदमचंद जैन, कन्हैयालाल, देवानंद, शंकरनाथ, राजकुमार, अमिताभ, ओम प्रकाश, नवल किशोर, पुनित, सुरेश, धर्मेंद्र, कैलाश सेन, विष्णु सेन, BL गोदारा, राजू चावड़ा, उज्जवल राठौड़, कमलेश सुनारीवाल आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, जो उन्हें गंगाराम बिश्नोई जैसे जानबाज, व्यवहार कुशल, स्मार्टी, विधि विशेषज्ञ, IT एक्सपर्ट, विनम्रता का पर्याय ऑफिसर मिले हैं, जिसके नाम से ही अपराधियों में खौफ और आम आदमी के चेहरे पर राहत की मुस्कान नजर आ जाती है। राजस्थान पुलिस में अपनी बेस्ट इमेज रखने वाले तथा प्रदेश के सारे फेमस थानों में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं देने के बाद अब इन्हें ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के मिशन के साथ इस ब्यावर सदर थाने में नियुक्ति दी गई है। वर्ष 2009 में विजयनगर थानाधिकारी के पद पर रहते हुए इनकी जाबाजी के नजारे और व्यवहारिकता की मिश्रित छवि को देखकर इनसे मित्रता हुई थी, जो बादस्तूर चलते हुए आज 15 साल से इनकी कार्यशैली देखने को मिल रही है। आज जोधपुर से लौटते समय हुई मुलाकात से पुरानी यादें फ्लैशबैक में ताज़ा हो गई और फिर वर्ष 2024 की पुलिस की प्राथमिकताओं सहित नए कानूनों के लागू करने से लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, जो काफी सार्थक रही। राजस्थान पुलिस के ऐसे डायमंड, शाइनिंग स्टार की वजह से राजस्थान पुलिस का नाम देश में शान से लिया जाता है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे योग्य ऑफिसर का अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ऑफिसर की बेस्ट छवि को आमजन के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि जीवन में वैसे ही लोग ज्यादा जुड़ सके और ये जीवन बेहतरीन बन सके। वहीं आज मुलाकात के दौरान नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट हेमंत प्रजापति भी मौजूद रहे। सकल जैन समाज की ओर से कस्बे में रविवार को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
सकल जैन समाज अध्यक्ष महावीर लोढ़ा ने बताया कि बांदनवाड़ा श्री संघ द्वारा 1008 श्री अभय मुनि मसा आदि थाना 2 का महावीर जयंती चातुर्मास जतन स्मारक धाम में आयोजित हुआ, जिसमें सुबह पूरे कस्बे में प्रभात फेरी निकली, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बच्चों और सभी वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जयघोष, जैन धर्म की जयकारों के साथ निकले। तत्पश्चात अभय मुनि द्वारा प्रवचन दिया गया, जिसमें मुनि ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, वज्यों और जीने दो का संदेश दिया। भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाए ताकि जीव जगत का कल्याण हो सके, श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सके। प्रवचन में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थी। अंत में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आज के कार्यक्रम के लाभार्थी पुखराज हिंगड, अभय कुमार, प्रवीण हिंगड रहे। कार्यक्रम में संरक्षक सोहन हिंगड, जतन स्मारक धाम अध्यक्ष ललित लोढ़ा, कोषाध्यक्ष महेंद्र लोढ़ा, उपाध्यक्ष राजेश पिपाड़ा, समाजसेवी ज्ञानचंद डूंगरवाल, भंवर सिंह राठौर, देवेंद्र शर्मा, अशोक लोढ़ा, वीरेंद्र पिपाड़ा, हेमंत पोखरना, भंवरलाल लोढ़ा, प्रिंस जैन, राजेंद्र हिंगड, प्रीतम जैन, महावीर चोपड़ा, प्रेम सिंह पोखरना, मनीष जैन, तरुण लोढ़ा, प्रफुल्ल लोढ़ा, जयेश रानका, नरेश तातेर, भागचंद जैन, मुकेश हिंगड, ऋषभ लोढ़ा, अक्षय जैन, मोहित जैन, जितेंद्र डूंगरवाल, मुकेश डूंगरवाल, किशन गोपाल परिहार, विश्वदेव कुमावत, शुभम जैन, प्रांजल रानका, निशांत जैन, पदम लोढ़ा, चेतन हिंगड, दीपक लोढ़ा, विमल पोखरना, विकास सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। यारो, इस पंप पर क्या फैसिलिटी नहीं है, ये देखने पर भी कुछ ऐसा नहीं मिला। आखिरकार मजबूरी में फोटो भी खींचने पड़े और फेसबुक पर भी लगाने का मन हुआ। आज जोधपुर से लौटते वक्त बरचौराहे से निकलते ही हमारे सुदामा जी से कहा कि कोई अच्छा पंप आए तो रोक लेना, डीजल भी डलवा देते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं। ऐसा कहकर रुका ही था कि सामने ये जियो का साफ सुथरा पंप दिखा। तीनों ने एक साथ कहा, रुको यहीं। उसके बाद जो व्यवस्थाएं देखी यहाँ की, वास्तव में इससे बेहतरीन व्यवस्थाएं हो नहीं सकती किसी पंप पर। सफाई की बात करें तो लगेगा कि मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत शायद यहीं से हुई है। पीने के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध, फैसिलिटी ऐसी साफ मानो 5 स्टार होटल में आ गए हो। सुरक्षा के यंत्रों को देखो तो ऐसे तैयार मानो विपदा आने ही वाली है। सेल्समैन का व्यवहार देखो तो ऐसे लगता है जैसे गुरुद्वारे में सत्संगी मिल गया हो। प्राकृतिक घटाएं तो चारों ओर इसके सौंदर्य को बढ़ा ही रही है। प्रत्येक चीज जो जहां होनी चाहिए वहां थी ही नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से थी। दोस्तों, ये पेट्रोल पंप ब्यावर से जोधपुर और पाली जाते समय बर के पास स्थित है। आपको भी कभी मौका मिले तो चेक जरूर करना। इतनी तारीफ करने का मन इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारे गांव के एक पंप को आप देख लो तो 7 दिन तक तो खाना नहीं भाए। फैसिलिटी तो नाम ही हटा दो। पेट्रोल डीजल मिल जाए तो समझो आपका भाग्य उज्जवल है, और मिल गया तो इंजन सीज होना फाइनल है। मंथली और सेटिंग से चल रहे हैं वो पंप भी।